साथ संगत जी, हमारे में से ही, हमारे सत्संगी भाई बहन में से ही ऐसे हैं कि जो चाहे कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो तो उस काम को छोड़कर सत्संग सुनने जरूर जाते हैं। चलो ठीक है भाई, जाना चाहिए, अच्छी बात है, सत्संग में भी जरूर जाना चाहिए। मगर भाई, जो हमारा असली काम है, जो हमें सतगुरु बार बार सत्संग में होका देते हैं, फरमाते हैं कि नाम का सिमरन भजन करना है, तो वो हम नहीं करते हैं और कहते हैं कि हम सत्संग तो सुन लेते हैं, सत्संग में तो हमारा मन लग जाता है, सत्संग सुनने को हमारा मन करता है, सत्संग में जाने के लिए तो हमारा मन करता रहता है, मगर हमसे ये काम नहीं होता है, यानी कि नाम का सिमरन भजन हमसे नहीं होता। अब हमारे में से ही कई भाई ऐसे भी हैं जो सेवा पर जाते हैं और सेवा करते भी हैं और उनका ही कहना है कि हम सेवा कर लेते हैं मगर हमसे नाम का सिमरन भजन ही नहीं होता। तो भाई, जो सेवा होती है तो उसका तो आपको पता ही है कि सेवा करने के लिए वक्त देना पड़ता है और मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है, और इस बात का हम सभी को पता ही है, क्योंकि जो नामधारी हैं, जो सत्संगी हैं, जो सत्संग घर जाते हैं, तो वो कभी कभी सेवा तो जरूर करते हैं। तो आपने देखा है ना कि कितनी मेहनत का काम होता है, और अगर उनसे ये पूछें कि भाई सिमरन भजन को समय देते हो, तो कहेंगे कि सिमरन भजन नहीं बनता, वो नहीं करते। अब देखो कि जो सेवादार है तो वो भी यही कह रहा है कि हम सेवा तो कर लेते हैं, सेवा के लिए वक्त निकाल लेते हैं, मगर सिमरन भजन ही नहीं कर पाते हैं। आम इंसान भी यही कह रहा है कि हम सत्संग तो सुन लेते हैं, सत्संग में तो चले जाते हैं, मगर हम सिमरन भजन नहीं करते। तो भाई, जरा समझने की कोशिश करो, जरा सोचो, जितनी इच्छा हमारे अंदर सत्संग सुनने की है, हम सत्संग में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं और सत्संग सुनकर आते हैं, तो हमने कहा कि भाई जाना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, अच्छी बात है, मगर भाई इतनी इच्छा हमारे अंदर सिमरन भजन करने की क्यों नहीं पैदा होती है जितनी सत्संग सुनने में है? नाम का सिमरन भजन क्यों नहीं करते हैं? क्यों हम उसमें नागा डाल देते हैं? हम हर रविवार को सत्संग सुनने जाते हैं। हमारे में से कई इतने बुजुर्ग हैं कि उनसे चला तक नहीं जाता है, मगर फिर भी वो सत्संग में चले जाते हैं, चाहे बहनें हो, फिर चाहे भाई हो, और फिर चाहे वो ठीक भी ना हो, मगर फिर भी सत्संग में पहुंच जाते हैं सत्संग सुनने के लिए। और उनका भी यही कहना है कि हम सत्संग तो सुनने चले जाते हैं इतनी दूर, लेकिन हम एक जगह बैठकर सिमरन भजन नहीं कर सकते हैं। तो भाई, हम कहते हैं कि अगर इतनी तीव्र इच्छा हमारे अंदर सत्संग सुनने की है, सेवा करने की है, अच्छी बात है, और सेवा करनी भी चाहिए, सत्संग सुनना भी चाहिए, तो फिर इतनी ही तीव्र इच्छा हमारे अंदर सिमरन की क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमारे सतगुरु जी सत्संग में फरमाते हैं कि चाहे जो कुछ भी करो, कुछ भी मना ही नहीं है, सत्संग सुनना है तो सत्संग भी सुनो, और सेवा करनी है तो सेवा भी करो, करनी चाहिए। मगर भाई, अगर हम ये सोचें कि केवल सेवा कर ली और सत्संग सुन लिया तो हमारा काम बन जाएगा, तो नहीं भाई, केवल सत्संग सुन लेने से और सेवा कर लेने से हमारा काम नहीं बनेगा, क्योंकि हमारा असल काम तो नाम का सिमरन और भजन बंदगी करना है। अब सतगुरु महाराज तो हमें समझाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ते हैं, हर तरीके से, हर पहलू से हमें अच्छी तरह से, सरलता से समझाते हैं
कि भाई जो असल काम है वो नाम का सिमरन भजन, नाम की कमाई है, और इसमें हमें नागा नहीं डालना है। फिर चाहे कितना भी जरूरी काम हो, सिमरन भजन के लिए जरूर वक्त निकालो और पूरी मुस्तैदी के साथ, आस्था के साथ नाम का सिमरन भजन करो। जैसे सत्संग सुनने जाते हो, जैसे सत्संग की अंदर तीव्र इच्छा पैदा होती है कि आज सतगुरु जी का सत्संग है, और जैसे सेवा करने के लिए जाते हो, तो इसी तरह मन के अंदर सिमरन भजन की इच्छा पैदा करो। क्योंकि जैसे हम सत्संग सुनने जाते हैं तो सत्संग में भी तो नाम के सिमरन भजन करने के बारे में ही तो कहा जाता है। हमें सतगुरु नाम का सिमरन भजन करने के लिए उसके ऊपर ही तो जोर देते हैं, और हम कहते हैं कि हमारे से यही काम नहीं होता है, तो फिर भाई सत्संग भी सुनने का हमें क्या लाभ है? क्योंकि सत्संग सुनने का भी तो तभी लाभ हुआ ना जब हम उस पर अमल करें, उस पर गौर करें कि सत्संग में हमें बार बार क्या समझाया गया है। और देख लो, हम सत्संग सुनने जा रहे हैं मगर उस पर अमल ही नहीं कर रहे हैं। तभी तो कह देते हैं कि सत्संग सुनने चले जाते हैं मगर हमारे से सिमरन भजन ही नहीं होता है। क्योंकि भाई हम सत्संग सुनने जाते हैं तो हमारे अंदर तो उत्साह पैदा होना चाहिए, हमारे ऊपर तो सत्संग का इतना असर होना चाहिए, उसका इतना असर होना चाहिए कि हम अगले सप्ताह तक एक्टिव रहें, हमारे अंदर नाम का सिमरन भजन करने की इच्छा रहे। क्योंकि सत्संग में भी तो यही समझाया गया था ना, और हमारा तो यही कहना है कि हमसे सिमरन भजन ही नहीं हो पाता है। तो भाई ऐसे तो हमारा काम नहीं बनने वाला है। क्योंकि अगर ऐसे ही हमारा काम बन जाता तो फिर हमें सतगुरु सत्संग में ये नहीं कहते कि नाम का सिमरन भजन करो, नाम की कमाई करो। वो ये नहीं कहते कि ये सब छोड़कर, सब कुछ छोड़कर और ये करने में लग जाओ। उन्हें क्या जरूरत थी कि हर बार हमें एक ही बात समझाते कि भाई नाम का सिमरन भजन करो, नाम का सिमरन भजन करो, यही तुम्हारे लिए जरूरी है और इससे तुम्हारा कुछ बन सकता है। तो उनको क्या जरूरत थी? अब जैसे हम लोग बाहरी भक्ति करते हैं और फिर बाहरी भक्ति करने में हम कहीं से कहीं चले जाते हैं, और देखो कितना समय लगता है, कितनी मेहनत भी लगती है और कितना पैसा भी लगता है। और फिर भी वहाँ पर जाने के लिए, चाहे कोई काम कर रहे हैं, चाहे कोई नौकरी कर रहे हैं, तो वहाँ पर जाने के लिए पता नहीं कितने बहाने लगाकर हम वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर भक्ति करके आते हैं। और फिर वहाँ से जब आते हैं तो हम थक जाते हैं और फिर लगभग 2-3 दिन तो हमें आराम करना पड़ता है, और कई बार तो रास्ते में कोई घटना भी घट जाती है। फिर कहीं जाकर इस मन को ये सुकून मिलता है कि मैंने फलानी फलानी जगह जाकर भक्ति कर ली है, मैं भक्ति कर आया हूँ। तो भाई हम कहते हैं कि क्या सही तसल्ली मन को मिली, कुछ हासिल हुआ? तो भाई कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब कई तो इतने दिनों का सफ़र करके बीमार भी हो जाते हैं। तो भाई हम ये नहीं कहते कि वहाँ पर मत जाओ, भाई जाओ, मगर कम से कम मन के अंदर वहाँ से लौटने के बाद मन में ये तो रहे कि हमारे कुछ पल्ले पड़ा, हमें कुछ वहाँ जाकर सीखने को मिला, वहाँ का क्या इतिहास है, कैसे भक्ति करके वहाँ तक पहुँचे, तो कुछ सीखना भी तो चाहिए ना, हमारे कुछ पल्ले भी तो पड़ना चाहिए ना। ऐसे नहीं कि चले गए, घूम फिर कर आ गए और समय भी बर्बाद किया और कुछ पल्ले पड़ा ही नहीं। तो भाई जहाँ भी जाओ, अच्छी जगह पर जाओ तो वहाँ के गुण अपने पल्ले बांध कर लाओ। फिर तो वहाँ जाने का, वक्त खराब करने का, पैसा खराब करने का फायदा है। अब देखो कि एक व्यक्ति जो कि नामधारी है और वो सत्संग सुनने नहीं जाता,
पर वो नाम का सिमरन भजन करता है। हो सकता है कि उसकी कोई मजबूरी हो, वो नहीं जा सकता है सत्संग में, जहाँ फिर उसे समझ में आ गया होगा कि वहाँ पर नाम के बारे में ही तो चर्चा होती है, सत्य की तो चर्चा होती है। यानी उसे समझ आ गया है कि सतगुरु जी सत्संग में क्या समझाते हैं, नाम के बारे में ही तो समझाते हैं, और मैं नाम तो जप रहा हूँ। अब देखो कि भाई ये व्यक्ति ज़्यादा अच्छा है, ये व्यक्ति ज़्यादा अच्छा हुआ ना उस व्यक्ति से जो कि लगातार सत्संग सुनने तो आता है, मगर जो सतगुरु जी समझाते हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। यानी सतगुरु जी नाम की कमाई करने पर जोर देते हैं तो ये वो नहीं करता। तो भाई अगर आप ये सोचते हैं कि मैं सत्संग में जाता हूँ लगातार और मैं सत्संगी बन गया हूँ, तो भाई हमारा ये विचार गलत है। क्योंकि लगातार सत्संग जाने से, यानी किसी और माध्यम से भी चाहे हम सत्संग सुनते रहें, कितना भी सत्संग सुन लें, मगर हमारा जब तक कोई फायदा नहीं होगा जब तक हम नाम का सिमरन भजन नहीं करते। क्योंकि सत्संग में जाने का भी तो तभी फायदा है जब हम वहाँ के वचनों को पल्ले बांध कर लाएं और नाम का सिमरन भजन भी करें, सिमरन भजन को भी समय दें। क्योंकि यही तो समझाया जाता है वहाँ पर। तो भाई हमारा तो यही कहना है कि आप सत्संग में जाते हो, जाओ, अच्छी बात है। क्योंकि सत्संग में जाने से मन को मार पड़ती है, चपेड़े पड़ती है। मन सेवा पर जाने को करता है, जरूर जाओ, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मगर सिमरन भजन को भी समय दो, सिमरन भजन को समय दो, फिर ही हमारा सेवा करना, सत्संग जाना सफल है। क्योंकि जो हमारा मेन काम है, जो हमारे लिए ज़्यादा जरूरी काम है, तो वह है सिमरन भजन करना। अगर ये कर रहे हो लगातार बिन नागा रोजाना सिमरन भजन कर रहे हो, तो फिर चाहे जो मर्जी करो। अब जो मर्जी करने का ये मतलब नहीं है कि हम गलत काम करने में लग जाएं। यानी कि जो मर्जी करने का मतलब है कि जो हम कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो ये भी करो, मगर सिमरन भजन भी जरूर करो। कबीर साहब जी फरमाते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी उसे आद, कबीर संगत साध की कटे कोट अपराध। आप जी फरमा रहे हैं कि पूर्ण सतगुरु की संगत करने से, उनकी शरण में जाने से जन्मों जन्मों के अपराध यानी पाप खत्म हो जाते हैं। मगर उनके जो सतगुरु की संगत में जाते हैं और उस पर अमल भी करते हैं, तो उनके, तो भाई हमारा जो जरूरी काम है तो वो नाम का सिमरन भजन करना है, और वो ही हम करते नहीं हैं। माला फेरत मन सुखी, ताते कछु ना होए, मन माला के फेरते घट उजियारा होए। इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि जब तक अंदर की माला नहीं फेरोगे, जैसे सत्संग में गए और सत्संग में नाम की चर्चा हुई और आपने सत्संग बड़े ध्यान पूर्वक सुना कि जब से ये सृष्टि बनी है तो तब से ये नाम है, और ये सृष्टि इस नाम के सहारे ही टिकी हुई है, क्योंकि ये सदियों सदियों से है नाम। अगर हम यहाँ से इस संसार से चले भी जाते हैं तो तब भी यह नाम रहेगा, क्योंकि ये नाम ही सब कुछ है। अगर हमने उस नाम के साथ अपनी आत्मा को ही नहीं जोड़ा और इस मन को संसारिक वस्तुओं में ही लगाकर रखा, तो भाई फिर कोई फायदा नहीं। चाहे माला फेरते रहो, इससे हमें कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। अगर असली फायदा लेना है तो फिर जब सत्संग सुनने जाओ तो ये सोचकर जाओ कि सत्संग से कुछ सीख कर आएंगे। जो सतगुरु महाराज जी हमें समझा रहे हैं तो उसे अपने पल्ले साथ बांध कर लाएंगे और उस पर अमल भी जरूर करेंगे। इसलिए जो संत महात्मा समझाते हैं, जो हमें सतगुरु जी समझाते हैं, तो उस पर अमल करना है, उस रास्ते पर चलना है
जो हमें गुरु बताते हैं, तभी हमारा कुछ बन सकता है। और हम सभी को पता ही है कि सतगुरु जी क्या समझाते हैं। तो भाई केवल मान लेने से कोई फायदा नहीं है, उस पर अमल करना बहुत जरूरी है। उन लफ्जों को अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लो कि सतगुरु जी क्या समझा रहे हैं। सुमिरन से मन लाइए जैसे दीप पतंग, प्राण तजे छिने एक में जरतना मोड़े अंग। तो भाई कितनी बार उदाहरण देकर समझाया है, बहुत बार समझाया गया है कि जैसे पतंगा होता है, वो अपने प्राण त्याग देता है, खुद जल जाता है, मगर पीछे नहीं हटता। इसी तरह हमें भी करना है, पीछे नहीं हटना है, नाम के सिमरन भजन में नागा नहीं डालना है। तो भाई हम कहते हैं कि सत्संग भी सुनो, सेवा भी करो, मगर अपना असली काम भी याद रखो, अपना जरूरी काम भी याद रखो। नाम का सिमरन भजन करो, और ऐसे सिमरन भजन करो, फिर चाहे आधा घंटा ही क्यों ना करो, नाम का सिमरन भजन करो। सुबह उठ करके पूरे विश्वास के साथ, आस्था के साथ, प्रेम के साथ, सतगुरु पर भरोसा रख करके उस समय चाहे आधे घंटे का समय ही सिमरन भजन को दो। और जब नाम का सिमरन भजन करो तो फिर अंतर में कुछ भी नहीं आना चाहिए, किसी चीज का भी ध्यान नहीं आना चाहिए, केवल और केवल अंदर नाम, नाम का सिमरन, अंदर नाम होना चाहिए, और आत्मा की लिव उस परमात्मा के साथ जुड़ी होनी चाहिए। तो भाई ऐसा होता है और लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि सुबह के समय में अमृत वेले में उठकर चाहे आधा घंटा भी सिमरन को दोगे ना, तो फिर तो वैसे ही हमारा सारा दिन, हमारे सारे दिन में, तो फिर तो वैसे ही सारा दिन हमारे अंदर नाम का सिमरन चलता रहेगा। आधा घंटा सुबह को नाम के सिमरन को दो, और कोशिश करो कि आधा घंटा शाम को भी सोने से पहले सिमरन को दो, और सिमरन के बाद भजन को भी समय दो। और अगर ऐसा करते हो तो फिर भाई हमारा सत्संग सुनने जाना भी मुबारक है, सेवा पर जाना भी मुबारक है, क्योंकि ये हमारी एक्स्ट्रा सेविंग है। सत्संग सुनने जाने से भी हमें बहुत लाभ मिलता है, मगर जब मिलता है जब हम इस पर अमल करते हैं। सत्संग सुनकर उसके अंदर क्या समझाया गया था तो उसे बार बार अपने अंतर में दोहराते हैं तब, और नाम का सिमरन भजन करते हैं तब सत्संग में भी हमें लाभ प्राप्त होता है, और सेवा में तो लाभ प्राप्त होता ही है। अगर हम लगातार रोजाना बिन नागा सिमरन भजन करते रहें तो। इसलिए भाई हम कहते हैं, आप चाहे 2.5 घंटे सिमरन भजन को नहीं दे सकते हो तो कोई बात नहीं, ऐसे कर लो जैसे हमने आपको समझाया है। सुबह अमृत वेले में आधा घंटा पूरी तवज्जो के साथ बैठो, सिमरन करो। ये आधा घंटा केवल सतगुरु को सौंपना है। इस समय, इस आधे घंटे के अंदर केवल सतगुरु का ध्यान होना चाहिए। अपने आप को सतगुरु के हवाले करना है, कोई विचार नहीं, कोई सोच नहीं। और हम तो कहते हैं कि ऐसे ही आधा घंटे का समय रात को सोने से पहले निकालो, फिर देखो सारा दिन मन कैसे खिला खिला रहता है। और ऐसा करने से सतगुरु भी हम पर प्रसन्न रहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे कहने में है। और फिर देखना धीरे धीरे 2.5 घंटे का भी सिमरन बनने लग जाएगा। तो भाई आज के सत्संग का यही मतलब है, मतलब निकलता है कि हमें सतगुरु के कहने के अनुसार चलना है। केवल सत्संग सुन लेने से और सेवा करने से हमारा कुछ नहीं बनेगा। हाँ, बनेगा तब जब हम रोजाना नाम का सिमरन भजन करेंगे, तब फिर हमारी सेवा भी मुबारक है, हमारा सत्संग सुनना भी मुबारक है।